कांकेर में ग्रामीणों ने चर्च में आग लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धर्मांतरित व्यक्ति के शव को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। गुस्साए ग्रामीणों ने चर्च में आगजनी की है। देवड़ा में ग्रामीणों ने चर्च में आग लगा दी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आमाबेड़ा में भी चर्च को पुलिस ने घेर लिया है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बवाल के बाद पुलिस ने कब्र से शव को निकाल लिया है और अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांकेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, ये खबर आपको बता रखे हैं, जहां ग्रामीणों ने चर्च को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल धर्मांतरित व्यक्ति के शव को लेकर यहां विवाद हुआ था और यह विवाद बढ़ता चला गया। इस कदर विवाद बढ़ा कि यहां चर्च में ही आग लगा दी गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ये आगजनी की है। ये तस्वीरें कांकेर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल लगातार धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक बढ़ते नजर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने इसके बाद चर्च में ही आग लगा दी है। इस वक्त हमारे सहयोगी तामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तामेश्वर, फिलहाल स्थितियां क्या है वहां पर? क्या पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है? क्या स्थिति को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है और क्या विवाद की वजह है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे कि 3 दिन से एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर वहां जो है विवाद हो रहा है आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा गांव में। आज जो है वो उग्र रूप ले लिया है। बड़े तेवड़ा गांव के जो चर्च था उससे जो है आग लगा दिया गया है भीड़ के द्वारा। वहीं वहां से आग लगाने के बाद वहां से 2 किलोमीटर दूर जो आमाबेड़ा जगह है, वहां भी जो चर्च है वहां भी भीड़ पहुंची हुई है और वहां भी चर्चों में तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात को जो है अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी भीड़ बहुत गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा कि एक समुदाय के द्वारा जो है सर्व समाज के लोगों के साथ जो मारपीट किया गया था, इसी बात से वो गुस्साए हुए हैं। हालांकि जो धर्मांतरित व्यक्ति का शव है उसको प्रशासन ने निकाल लिया है और जिला मुख्यालय में जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं, लेकिन भीड़ द्वारा अभी भी गुस्सा है, क्योंकि कल जो है उनके लोगों को मारा गया था। नहीं, लेकिन अभी तामेश्वर वहां क्या स्थिति है? क्या पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है? स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल दीपेश, देखिए भारी संख्या में आमाबेड़ा में जो है पुलिस बल तैनात है, लेकिन भीड़ जो है अनियंत्रित है। भीड़ जो है लगातार चर्चों में हमला कर रही है। कुछ दुकान जो धर्मांतरित व्यक्तियों के हैं उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक तरह से पूरी क्षेत्र को जो है छावनी में पुलिस तब्दील तो की थी, लेकिन वो एक तरह से विफल साबित हो रही है और भीड़ जो है लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की वारदात के लिए जो है आगे बढ़ रहा है। जी दीपेश, नहीं, लेकिन ये विवाद की वजह क्या बताई जा रही है? कैसे ये विवाद इतना बढ़ गया? देखिए दीपेश, जो धर्मांतरित व्यक्ति जो खत्म हो गए थे, जिनका शव को दफन किया गया था, ग्रामीण लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि अगर वो धर्मांतरित हो गया है तो आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार उनका जो है अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उनके जो बेटे थे उन्होंने गांव को बिना बताए जो है शव को दफन कर दिया था। इसी से ग्रामीण नाराज हो रहे थे। उनका कहना था कि ये रीति रिवाज के अनुसार आपने दफन नहीं किया है, यहाँ से शव को ले जाइए। लेकिन जो ईसाई समुदाय के लोग थे वो जो है लगातार वहाँ डटे हुए थे और कह रहे थे कि हम जो है वहाँ शव को जो है निकालने नहीं देंगे। यही कारण है कि वहाँ जो है भीड़ लगातार जो है उग्र होते जा रही है। नहीं, तो अब दोनों पक्षों के बीच जो विवाद की वजह निकलकर सामने आई थी, उसके बाद क्या सलाह मशवरा हो पाया है? दोनों को बैठाकर क्या समझाया गया है? क्या स्थिति को अंडर कंट्रोल करने के लिए दोनों के बीच में बातचीत कराई गई है? बिल्कुल दीपेश, प्रशासन लगातार दोनों पक्ष को बैठा के समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पक्ष कह रहा था कि हम शव को निकालने नहीं देंगे और एक पक्ष कह रहा था कि जब तक आप शव नहीं निकालेंगे हम जबरदस्ती उस शव को निकालेंगे। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ और प्रशासन लगातार समझाती रही, लेकिन भीड़ नहीं मानी और आज जो है बड़ी घटना जो है हो गई है। अभी भी आमाबेड़ा क्षेत्र में तरीके से अनियंत्रित है। जगह जगह जो 3-4 जो चर्च है वहाँ जो है भीड़ पहुंच रही है और ये इस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ लगभग कितने चर्च हैं इस पूरे एरिया में? दीपेश जी, अभी एक ताजा जानकारी मिली है कि आमाबेड़ा जो पूरा क्षेत्र है उसको भीड़ ने एक तरीके से जला दिया है। पूरा जो है जगह जगह जो है दुकानें और चर्च को जो है भीड़ जो है लगातार जो है इस आगजनी घटना को अंजाम दे रही है। पुलिस बल हालांकि भारी संख्या में है, लेकिन जब रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस के साथ भी उनकी जो है झूमाझटकी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन तामेश्वर, एक बड़ा सवाल, क्या अतिरिक्त फोर्स बुलाने की तैयारी है? एक और दूसरा, स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है?
देखिए, जिला मुख्यालय से जो अतिरिक्त फोर्स है वो जो है आमाबेड़ा के लिए निकल गई है। हालांकि सुबह से ही जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, वो जो है घटनास्थल में थे और लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भीड़ जो है किसी प्रकार से किसी का सुनने से इनकार नहीं कर रही थी, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुआ था, जो एक दूसरे पक्ष समुदाय के द्वारा जो इनके साथ मारपीट की गई थी, उससे ये काफी ज्यादा नाराज थे। अभी जो है अतिरिक्त फोर्स जो है उस आमाबेड़ा क्षेत्र के लिए रवाना किया गया है, ताकि भीड़ को किसी प्रकार से नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि देखिए, ग्रामीणों के हाथों में लाठी डंडे और तीर धनुष ये लेकर जो है ग्रामीण आए हुए थे। उनका कहना था कि हम आदिवासी संस्कृति के अनुसार रहते हैं, लेकिन लगातार क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, जिसके कारण हमको दिक्कत होता है। यही कारण है, ये बहुत दिन से कांकेर में धीरे धीरे एक गुस्सा जो है ग्रामीणों के मन में था, जो आज अचानक से जो है भीड़ बनकर जो है निकल आया है। जी नहीं, कई बार हमने देखा था कि ग्रामीण इस तरह के कोई बैनर पोस्टर लगा दे गए हैं कि भाई धर्मांतरित लोग जो है वो यहाँ नहीं रहेंगे, या फिर धर्मांतरण कराने वालों को गांव में आने से रोक दिया जाता है। ये जब पहले से इस तरह की स्थितियां यहाँ थी, तो फिर क्या प्रशासनिक अमले को कोई जानकारी नहीं थी? क्या उसकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली? बिल्कुल दीपेश, देखिए, गांव में फादर और पास्टर के जो है नो एंट्री का जो है गांव वाले बोर्ड लगा रहे थे। गांव में जो है धर्मांतरण हो रहा था, बाहर के लोग आके जो है धर्मांतरण की क्रियाकलाप कर रहे थे, जिससे ग्रामीण नाराज थी और लगातार जो है क्रिश्चियन समुदाय और सर्व समाज के बीच जो है टकराहट हो रही थी। लेकिन प्रशासन समय रहते जो है हस्तक्षेप नहीं किया। उसका कारण है कि आज जो है ये एक उग्र जो है भीड़ जो है दिखाई बिल्कुल वो यहाँ पर उग्रता देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मृगेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह से जो आगजनी, जो आक्रोश, जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो धर्मांतरण नजर आती है। लेकिन क्या पहले से जब ये स्थितियां बन रही थी तो उसे कंट्रोल किया जा सकता था, जिसमें नाकामी हाथ लगी? जी देखिए, जिला प्रशासन के पास इस तरह की पूरी जानकारी थी, क्योंकि ग्रामीणों ने पहले ही उन पादरियों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दिया था और क्रिसमस का समय है। क्रिसमस से पहले आप देखिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से घटनाएं, ये सूचनाएं आ रही हैं कि हमको क्रिसमस मनाने में दिक्कत हो सकती है। सामाजिक लोग, जो लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब प्रशासन के पास पहले से ही इनपुट है कि इस तरह की बातें हो सकती, क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। चाहे बात बस्तर की करे, सरगुजा की करे, बिलासपुर की करे, अलग अलग जिलों में जो हिंदूवादी संगठन थे, उन लोगों ने भी खास तौर पे चेतावनी दी थी कि आप जो है धर्मांतरण लगातार करा रहे हैं और इस क्रिसमस के समय अगर धर्मांतरण जैसी कोई घटना होती है या इस तरह का प्रयास किया जाता है तो हम विरोध करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। मतलब प्रशासन अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आज ये घटना हुई है वो पूरी तरह बताता है कि प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। और एक अहम बात ये है कि पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा है। धर्मांतरण बस्तर में हमने देखा कि धर्मांतरण के विरोध में जब हिंदूवादी संगठन विरोध करते थे, कांग्रेस सरकार में एसपी का सर फूट गया, तमाम चीज़ें हुई। तो प्रशासन को जब पहले से जानकारी थी और ये जो इलाका है संवेदनशील इलाका है, पहले से ही अलर्ट में था और ग्रामीण लगातार आप देखिए 1-1.5 साल से वहां विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज अचानक विरोध हुआ और वहां पहुंचे और तमाम इस तरह की घटना हुई। बिल्कुल, तो शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था। बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी जो है वो इसे कहा जा रहा है। यही कारण है कि उग्रता वहां देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।